जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो उम्मीद है मैराथन की जो हम लोग क्लास लिए वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अटेंड किया होगा। और जितने भी स्टूडेंट, अभी मैं सर से बात कर रहे थे, सर बहुत ही एक नायाब तरीका बता रहे थे जो कल का जो एग्ज़ाम होता है पुलिस से उसे क्रैक करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो जानकारी है वो आपसे भी शेयर करना चाहिए। और सर एक बहुत ही सटीक तरीका बता रहे थे कि तुक्का कैसे लगाया जाए। तो मैं बोला सर ये तो अद्भुत उपाय है, आप इसे बच्चों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? तो सर बोले जी ज़रूर। तो भाई हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय में। सर ये जनरली तुक्का लगाने के लिए हम लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। बट जो कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इस जो अपॉर्चुनिटी है इसे कैसे आप दोनों हाथों से ग्रैब कर सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सर से मैं इस बात को सीधा तौर पे पूछता हूँ, सर तुक्का कैसे लगाया जाए, जो मुझे बता रहे थे कृपया करके बच्चों को भी बताइए। जी थैंक यू सो मच। और आप सभी को नमस्कार। और होप सो कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मैराथन क्लासेस को एंजॉय किया। हमने देखा भी सर डेफिनेटली, गाना भी गवा दिया इन लोग तो ठीक है। सो कल जब आप पेपर देने जाएंगे, हालांकि बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े थे वो नहीं भी दे रहे बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैसे उन एग्ज़ाम्स के लिए है जो हम तकनीक बता रहे हैं, ऐसे सभी पेपर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होते, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले से बोल रहा हूँ, ऐसे सभी पेपर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती, ये उन चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ना सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि किस में आपको पहले बनाना होगा, क्योंकि ना ऐसे रैंडम आप नहीं बना सकते कि चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है 1 से शुरू करते हैं और 100 150 जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन तो जय माता दी बोल के आकड़ बक्कड़ ऐसे नहीं करना, 1 से नहीं करना। आपका कमांड जिसमें ज़्यादा अच्छा है ना, पहले आप उसको अटेंड करें। देखो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं या स्टूडेंट्स कहते हैं या बहुत सारे कोचिंग भी आपको ऐसे बोलेंगे कि आप इसको पहले बनाएं उसको पहले। ऐसा नहीं है, जिसमें कमांड आपका बहुत अच्छा है ना आप उसको पहले बनाएं। मैथ्स रीजनिंग भी हो सकता है, जीएस हो सकता है, जीएस में फिर इंडिया हो सकता है, सीजी हो सकता है। सबसे पहले आप नोट कर लो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक आपका जो पार्ट है ना, पहले उसको करते चलो, राइट। और जितने भी घंटे का पेपर है इसको आप मैं एक फॉर्मुलेटेड वे में बता रहा हूँ। अगर 2 मैंने बोला तो इसका ये मतलब कि 2 घंटे के लिए वो 3 4 जैसे भी वॉट एवर, 4 का तो वैसे होते नहीं है, 2 या 3 घंटे के जनरली पेपर होते हैं। तो जितने भी घंटे के आप पेपर हो रहे हैं उसके हाफ, जैसे 2 घंटे का हो रहा है तो 1 घंटा, 3 घंटे का हो रहा है तो 1.5 घंटा, ऐसा उस हाफ आवर्स में, मतलब मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, उसके 1 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेने हैं। गो थ्रू का मतलब देख लेने कि अच्छा ये वाले रेंज में है करके। 1 घंटे में आपने अपनी मेहनत से चीज़ें बनाई, अभी अब तुक्के पे नहीं आए हैं, याद रखना। 1 घंटे में आपने अपने मेहनत वाली चीज़ें जो आपको पता था, जो आपने देखा समझा जाना एंड ऑल, वो आपने बताया, राइट। अब सर मैं 2 तरीकों की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, दोनों तरीकों को बहुत गौर से सुनिएगा। पहला जो तरीका है वो थोड़ा सा सर मुश्किल है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ना, आप उदाहरण से समझिए इसको। मैं हर चीज़ को केवल उदाहरण के समझाऊंगा ताकि सर इनको जल्दी समझ आएगा। 100 प्रश्न है, 100 में 50 प्रश्न आपने अपने मेहनत से और जो आपको पता था आपने उस हिसाब से बनाए हैं। 50 प्रश्न बचे और 1 घंटे भी बचे हैं। अब आप देखिए कि इन 50 प्रश्नों में कितने ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी है और कितने डी हैं। सर जनरली 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ। अब आप देखिए कि सबसे कम बार कौन आ रहा है। सर अगर डायरेक्ट तुक्का माने तब की बात करो, सबसे कम बार कौन आ रहा है? सबसे कम बार मान लेते हैं सी आ रहा है। मतलब ए को आपने 12 बार मारा है, बी को आपने 15 या 16 बार मारा, ऐसा समथिंग, और सी पता चले 5 या 6 बार बस आया है। इसका मतलब ये है अगर जय माता दी रॉक्स करना है आपको, जिसमें चारों के 4 ऑप्शंस नहीं पता है, तो सर आपको सी के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या कम रहेगी उसको मैचिंग करते मतलब हुए ऐसे जब आपको पता चल गया कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप 25 प्रश्न बचे हैं या 20 प्रश्न बचे, और आपके बाद 10 मिनट 5 मिनट बचा जो पढ़ नहीं सकते क्वेश्चन, आप बिल्कुल ब्लैंक हो क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं सर। तुक्का आपको मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। छोड़ने से तो कोई मतलब होना नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है ना सर कि आप ए मार दो, सी नहीं। आप देखो कि अब जब आपने फाइनली कर लिया है तो कितने क्वेश्चंस में वो पर्टिकुलर आपके ऑप्शंस ए बी सी या डी जो सबसे कम पड़े हैं आप उसको पकड़ना, तो उसमें सर चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 25-25 का रेशियो रहता है, लेकिन सर लगभग 20-22 ऐसा समथिंग वो रेशियो रखता है आंसर्स के। ये पहला तरीका हुआ। लेकिन सर ये वही कर पाएगा जिसके पास टाइम है, क्योंकि आपको ये भी तो गिनना पड़ेगा ना कि मेरा ए कितने बार आया है, मेरा बी कितने बार आया है, मेरा सी, मेरा डी, ऐसा वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो सर ये मैं इसीलिए बोला, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए अननेसेसरी हो, क्योंकि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे। अगर ये तरीका सबसे सरल है, हाँ, दूसरा वाला सर नहीं, लेकिन सेकंड वाला, ये पहला वाला फायदा ज्यादा क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल है, आउटपुट तो उसके लिए सर आपको फास्ट होना पड़ेगा ना। और अगर नहीं हो पा रही, क्योंकि सर देखो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि सर हम तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, ऐसा, तो उन बच्चों के लिए ये है कि पहला मतलब वो तो मेथड 1 घंटे वाला सबके लिए कॉमन रहने वाला है। जितना आता है आप उतना बनाएं, जो पहले आपको
आपको बनाने वो पहले बनाएं। अच्छा, इन जनरल मेरे को सर सब सामान नहीं आता है, मैं सब में एवरेज हूँ, तो मैं किसको बनाऊँ? तो ऐसी स्थिति में आप मैथ्स रीजनिंग को पहले बनाइएगा। कारण ये है ना कि लास्ट में आप उसमें हड़बड़ी कर सकते हो। और सर ये भी होता है, पता है मैथ्स रीजनिंग में क्या ही तुक्का मारोगे, उसमें तो सही आंसर आता है, मतलब नहीं पता तो तुक्का बनेगा, बट इन जनरल उसमें सही, मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना, अच्छा ये ऐसा परसेंटेज वाला है, इसमें मैं कहीं पढ़ा था कि 4 आता है, ऐसा नहीं होता ना सर, वो तो बनाओगे तब पता चलेगा। इसका ये मतलब है या तो सही या तो गलत बनेगा, उसमें आप ऐसा कोई गेसिंग वर्क वहाँ पे चलेगा नहीं। जीएस में हो सकता है, अच्छा अखिलेश सर ने पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, अच्छा ये वाला चलो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन जैसा चीज़ है वो जीएस में ज़्यादा होता है, ना कि मैथ्स रीजनिंग में। सो मैथ्स रीजनिंग आप पहले करिए, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं सब में कंफर्ट हूँ, सब में एवरेज हूँ और मैं कोई भी बना सकता हूँ, तो पहले आप मैथ्स रीजनिंग करें, देन आप जीएस या फिर कंप्यूटर वाले सेक्शन पे आएँ। दूसरा तरीका ये हो रहा है कि आपने वो पहला घंटा वाला जो है कॉमन करा, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब ऑप्शंस आप एलिमिनेट करने जाएंगे, 50 तो आपने नॉर्मल अपने तरीके से बनाए, एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि भाई चलिए मैं 71 वाले क्वेश्चन पे हूँ, 72 वाले क्वेश्चन पे हूँ, सर मेरे को 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मैं कितने में बच रहा हूँ सर? ये 2 में मैं फंस रहा हूँ। तो जो दिमाग आपका पहले कहता है ना, दिमाग का सोचना है, दिल का नहीं सोचना है सर, मैं बार बोल रहा हूँ, दृश्यम मूवी का भी डायलॉग है, दृश्य में डायलॉग है, दिल और दिमाग जब भी आया ना, तो आप दिमाग का पहले सोचिए, आप दिमाग का काम लीजिए, दिल का नहीं। दिल कहता है अरे यार ये कर, नहीं नहीं नहीं, दिल का नहीं भैया, आप दिमाग का सोचिए, और जो पहले आपको लग रहा है ना, आप चुपचाप उसमें टिक मारिए। बोलते हैं सर दिल होता लेफ्ट में, लेकिन उसका हर फैसला राइट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वही है। तो आप ना दिमाग का सोचिए, आप उसको पहले क्लिक करें और उसको चुपचाप जो है वो टिक मार लीजिए। तो सर ये 2 मेन आपके तरीके हैं सर, आप भी कुछ एक आध तरीके आपने आप भी डिस्कस कर रहा था, तो आप भी कुछ अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे, तो सर 2-4 आप भी बताइएगा। तो मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि बिना क्वेश्चन को पढ़े तुक्का नहीं मारना है। पहला जो सर ने बोला उसी पॉइंट पर मैं आगे कैरी ऑन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अगर आप थोड़ा भी मेहनत किए तो 2 ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं होगा। उस कंडीशन में अगर आप पढ़कर अगर तुक्का मारते हैं तो आपका जो रेशियो है वो ज़्यादा रहेगा। और जितने भी पुलिस वाले जितने भी, बिल्कुल भी निराशा मत होइए, मैं अभी भी लिख कर दे रहा हूँ, जिसका भी CGPSC से प्री निकला है वो भी लास्ट में यही बोलेगा कि मैंने 10 क्वेश्चन में तुक्का मारा था और 5 सही हुआ, तब मेरा वो प्री निकला है। चाहे वो ADO हो, आरक्षक हो, जो भी हो, तो लास्ट में कहीं ना कहीं, चाहे वो UPSC का क्यों ना एग्ज़ाम हो, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं तुक्का मारता है और सिलेक्शन उसी का होता है जो गैस करने की जो पावर है या तुक्का मारने की क्षमता जिसकी ज़्यादा आती है। और सर ये तुक्का मारने की क्षमता आपके मेहनत से आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना। सर तुक्का का सर मतलब ये नहीं होता कि अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, सही बात है, नहीं, वो नहीं होता। तुक्का का मतलब होता है योर गेस वर, सर आपका अटेंटिवनेस कैसा है आपका। मेरे को ऐसा लग रहा है सर वो सही बात बोल रहे हैं। और एक छोटा सा जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो एक्चुअली उसको लाया इसलिए गया था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोलते थे किसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, वो पकड़ में आ जाएगा। एक्चुअली वो बोलने वाला का विधि ऐसा था कि वो बोलते बोलते वो समझ जाएगा कि ये बंदा चोरी किया है या ये गलत किया है। तो भाई आपको ऐसे ही समझ लीजिए, इसका मेन फार्मूला यही है। तो आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो करना ही है, बस साथ में साथ आपको ये समझ जाना, एक बार पढ़िए आपको आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल सा आपका और मेरा मानना यही है, और शायद आप लोग का क्या मानना वो बताइए कि तुक्का मारना एक टेक्नोलॉजी है, क्या बोलते हैं सर, एक मेथड है, एक टेक्नोलॉजी है, और इसको जो अच्छे से कर पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। और जो थंबनेल में लिखा हुआ है तो यही सटीक सॉल्यूशन है। आप पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद तुक्का लगाएंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप तुक्का मारने के लिए पेपर में टाइम भी बचा के रखिए, कि मैं 10 मिनट सिर्फ तुक्का मारने के लिए पढ़ के तुक्का मारूंगा करके 10 मिनट का क्वेश्चन जो टाइम है वो आप एग्ज़ाम में अलग से निकाल लीजिए। और मुझे ये पता है, पूरा भरोसा आपका बेहतर रिजल्ट